वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। इस वीडियो में हम यूपी टीआरपी पैट के लिए भूगोल के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पहला इसमें दिया नहीं है, पहला प्रश्न इसमें कट हो गया है, सेकंड से शुरुआत करते हैं। तो ये हमारे लिए पहला ही है। पर पहला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है अन्नाईमुड़ी। ठीक है, पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर कौन सा है? अन्नाईमुड़ी है, और ये केरल में स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर है? ये केरल में है और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। अगला है, प्रसिद्ध चोटी K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन श्रृंखला में स्थित है। तो कौन सी चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन श्रृंखला में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रृंखला। ठीक है, अगला है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा जो दिया गया है व्याख्या। अगला है, कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? कौन सी चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, माउंट चिम्बराजो। अगला है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एकांकागुआ पर्वत। जो एकांकागुआ पर्वत है वो कहाँ पे है? वो अर्जेंटीना में है, और जो बाकी दिए गए हैं वो एशिया में हैं। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंडीज। जो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है वो क्या है? एंडीज। इधर इसकी लंबाई देख लीजिए, एंडीज है वो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। इसकी लंबाई कितनी है? 7,242 किलोमीटर। रॉकी की कितनी है? रॉकी जो पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। उसकी है 4,800 किलोमीटर। बाकी हिमालय की 2,400 किलोमीटर। बाकी ये सारी दिए गए हैं, आप लोग इसे याद रखना। अगला है, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है किसका? तो टेलीग्राफिक पठार है वो ऑप्शन ए, उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। इधर देख लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वो कहाँ पे है? वो जर्मनी में है। जबकि ग्रीन, वाइट और रेड, ग्रीन, वाइट, रेड है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसे याद रखना है आप लोग। ठीक है, ग्रीन, रेड, वाइट। ठीक है, ये कलर वाले हैं तीनों पर्वत, वो कहाँ पे हैं? अमेरिका में। अगला है, निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अपलेशियन। अगला है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो किलिमंजारो कहाँ पर है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया में। जो किलिमंजारो अफ्रीका का अवशिष्ट पर्वत है जो तंजानिया के पूर्वी तट पर स्थित है। ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ये याद रखना। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? किलिमंजारो। अगला है, माउंट टिटलिस स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। अगला है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो अरावली श्रेणियाँ राजस्थान। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात से होकर कहाँ से निकलती है? गुजरात से होकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक ये विस्तृत हैं। ठीक है, किसमें? 4 राज्य हो गए, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और हमारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ये 4 राज्यों में विस्तृत है। अगला है, निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा इटली में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? AP9। तो AP9 है वो कहाँ पे है? इटली में। इधर इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में।
अगला है फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिनीज। जो पेरिनीज है वो फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाने वाला पर्वत है, ये याद रखना है आपको। अगला है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। अगला है निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। आप लोग इसकी रेजिड्यूल मतलब होता है अवशिष्ट पहाड़ियों की, अवशिष्ट पहाड़ जो होते हैं उनको रेजिड्यूल पर्वत कहा जाता है। अगला है एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। जो एंडीज पर्वत है श्रृंखला है वो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। अगला है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक फॉरेस्ट। राइन नदी के किनारे अवस्थित हैं कौन से पर्वत? ब्लैक फॉरेस्ट। ये इसकी व्याख्या दी गई है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी पामीर गांठ से नहीं निकलती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी खिंगन। पामीर की गांठ जिसे पर्वतों की गांठ कहा जाता है, वहां से कौन सी पर्वत श्रेणी नहीं निकलती है? तो खिंगन। अगला है पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया है, किसने किया है? ऑप्शन ए जोली ने। बाकी किन लोगों ने कौन सा सिद्धांत दिया यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये हमने पढ़ा था, ऑप्शन ए अन्नाईमुड़ी। ये कहाँ पे? अन्नाईमुड़ी, केरल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो लघुत्तर हिमालय में सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन सी हो जाएगा पीर पंजाल पर्वतमाला। वो पीर पंजाल पर्वतमाला है वो कहाँ पे है? लघु हिमालय या मध्य हिमालय में। ठीक है। अगला है डैश करके छोड़ा है यहाँ पे, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर शिखरों के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी डंस। अगला है हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? ऑप्शन हो जाएगा बी 6000। अगला है प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो हम लोगों ने पढ़ा था, जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। ठीक है, या फिर दक्षिण भारत की कह लीजिए या भारतीय प्रायद्वीप की कह लीजिए। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी है, जो केरल जिले के इडुक्की जिले में है। अगला है इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? आंसर हो जाएगा सी माउंट नाग टिब्बा। अगला है इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट्स में से एक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़ासुर। ये आप व्याख्या देख लीजिएगा। अगला है वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरीके से भारत में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी। और जो कंचनजंगा विश्व की तीसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट K2। जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट K2। अगला है, बाकी ये भी देख लीजिएगा, नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, नंगा पर्वत की कितनी है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पे है? नेपाल में। अगला है पौनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, ये किस शहर के पास स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अराकू। जो अराकू है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। अगला है मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसमें पूछा है मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिलांग चोटी। ठीक है, मेघालय जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिलांग चोटी। इधर आप लोग देख लीजिए, जो मेघालय पठार है ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। ये ध्यान रखना, ये हिमालय पर्वत की श्रृंखला में नहीं आता है, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है। अगला है भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अरावली। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में ये सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई हैं
और ये भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत है। अगला है केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो हमने अभी पढ़ा था, केरल में जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है अन्नाईमुड़ी। ठीक है, जो अन्नाईमुड़ी चोटी है वो पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये केरल की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसे याद रखना, ये केरल की भी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। कौन से जिले में? इडुक्की और एर्नाकुलम जिले में। अगला है निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुकुट पर्वत। जो मुकुट पर्वत है उसकी ऊंचाई सबसे कम है। बाकी आप लोग देख लीजिए, कंचनजंगा की कितनी है? 8,586। जो सिक्किम में नंदा देवी की 7,816। बाकी आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। अगला है कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किन किन देशों के बीच की सीमा पर स्थित है? तो कंचनजंगा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा भारत और नेपाल। ये भारत और नेपाल देशों की सीमा पर स्थित है। जो कंचनजंगा पर्वत विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला है सब लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल में से सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम यूपी पैट के लिए जीएस का सारे जो भी सब्जेक्ट हैं उन सारे टॉपिक पर हम वीडियो लाते रहेंगे। भूगोल है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा हिस्ट्री है और जो भी जीएस जनरल साइंस है, हम सारे सब्जेक्ट पर आपको अपने चैनल पर वीडियो देखते रहेंगे और आप लोग हमारे सारे वीडियो देखिएगा अपने एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।